अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि आपके मन में एक कंफ्यूजन जरूर रहती है कि एसआईपी कितने समय तक करें, कब वहां से हम निकले। दोस्तों, ये कंफ्यूजन आपके मन से आज दूर होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं 3 ऐसे एग्जाम्पल बताने वाला हूं जो कि आपके साथ एसआईपी में जरूर होता होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अभी तक आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, आपके मन में ये सवाल हमेशा चलता होगा, अभी जो मार्केट का हाल चल रहा है, इस समय हमें एसआईपी रोक देनी चाहिए या फिर हमें एसआईपी करते रहनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे ये सवाल उठता होगा, अगर आपने अभी तक एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है, आप ये सोच रहे होंगे कि कितना समय अभी बचा है या फिर ये सही समय है अपने इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, या कितना एसआईपी हम करें तो हमारे लिए सही होगा। ये बिल्कुल यहाँ पे आप समझने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कोई जानकारी अगर समझ में नहीं आती, हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल हमारा ये आता है कि एसआईपी कितने साल की हम करें और कब यहाँ से निकलना हमारे लिए सही होता है। और मैं पक्के से कह सकता हूँ, अगर आपने अभी तक एसआईपी किया होगा और अगर आपको एसआईपी में नुकसान हुआ होगा तो इसके पीछे की वजह भी आप ही होंगे। क्यों, अभी आपको आगे हम समझाते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों, क्या करते हैं हम, एक रूल जानते हैं कि नहीं जानते, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता हो, आप पहली बार सुन रहे हो, तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्या है, एसआईपी क्या है, आपको पता है कि नहीं? बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता होगा, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम छोटे छोटे अमाउंट को इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, स्टॉक्स में या ईटीएफ में जमा करते हैं, ताकि हमारे पैसे आगे बढ़ पाए, ग्रो हो पाए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही होता है। क्या बहुत ही ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना या फिर बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करना, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें तो हमारे लिए सही है। अभी आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बताने वाला हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि एसआईपी में लोगों को नुकसान होता क्यों है, क्या इसके पीछे का रीज़न है। सबसे पहले सवाल दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी इनकम 20,000 है, 15,000 है, 50,000 है, जो भी है, इसके हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेहतर हो सकता है। हम यहाँ पे जनरली कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो कि आमतौर पे बहुत सारे लोग की वो इनकम होगी, और इसी इनकम के बिहाफ पे हम समझने वाले हैं कि अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही अमाउंट में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सोचोगे कि हमने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया ये देखने के लिए एसआईपी में नुकसान क्यों होता है, और हम बता रहे हैं कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना सही होता है। तो मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ये जुड़ी हुई है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, और इसी के अकॉर्डिंग आप फैसले लेते हैं कि हमें आगे इन्वेस्ट और करना है या फिर हमें यहाँ पे रोकना है। जो हमारा इमोशनल डिसीजन होता है इसी पे डिपेंड होता है। तो चलिए पहले समझते हैं। हम मान लेते हैं एक जनरली इनकम मान के चलते हैं, जो कि आम अभी ज़्यादातर पब्लिक लोग यही इनकम जनरेट कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं अगर आप 15,000 रुपये जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, 15,000 रुपये महीने कमा पा रहे हैं। आप अगर ज़्यादा कमा रहे हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। हम मान लेते हैं यहाँ पे 15,000 आप कमा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 20, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो परसेंटेज, अपने कैलकुलेटर में, चाहे मोबाइल कैलकुलेटर हो चाहे डायरेक्ट कैलकुलेटर हो, कर लीजिएगा। यहाँ पे जो अमाउंट आता है लगभग 3,000 रुपये आता है। अगर कोई 15,000 कमा रहा है और वहां पे ये 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए ये बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है अमाउंट। मतलब इतना अमाउंट अगर ये इन्वेस्ट कर रहा है, फिर उसके लिए सही है, ना तो कम है ना तो ये ज़्यादा है, जो एवरेज माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3,000 तो जमा कर सकता है। अब अगर ये गलती करे कि हम यहाँ पे सिर्फ 5,000 अपना जमा करें या फिर 1,000 जमा करें, तो हमारे लिए सही होगा? नहीं। अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे। मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, जो कि मेरे लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं, और उन्हीं के हिसाब से आपको समझाने की प्रयास में करता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। मैं यहाँ पे 3 नाम लेता हूँ। राम, दूसरे हैं दोस्तों यहाँ पे सुमित, ठीक है, एंड तीसरे यहाँ पे है अमित, ठीक है। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे समझने का जो है कि चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों एक ही कंपनी में जॉब कर रही हैं, तीनों की यहाँ पे सैलरी 15,000 रुपये है, ठीक है, 15,000 रुपये तीनों की सैलरी है। अब यहाँ पर
राम ने डिसाइड किया कि हम एसआईपी करेंगे, ठीक है, तीनों ने यहाँ पे डिसाइड किया हम एसआईपी करेंगे, और राम ने कहा कि हम यहाँ पे 5 साल की एसआईपी करेंगे। श्याम ने कहा भाई हम 10 साल की करेंगे, ठीक है, एंड अमित ने कहा कि हम यहाँ पे 15 साल की एसआईपी करेंगे। भाई तीनों ने एसआईपी डिसाइड किया और तीनों ने अपना टाइम ड्यूरेशन चुना, तीनों ने अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट भी चुना। मैं आपको बताता हूँ, राम ने कहा मुझे 5 साल ही करनी है और अभी मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं इस अमाउंट को इन्वेस्ट करूंगा, 5 साल में इन्वेस्ट करके काम तमाम कर दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करूंगा, ठीक है, ये राम का कहना है। दूसरा आता है सुमित, ये कहते भाई अभी मेरे पास जिम्मेदारी तो है लेकिन उतना नहीं है, अभी 10 साल मेरे पास समय है, इसलिए मैं अपने एसआईपी अमाउंट को यहाँ पे लगभग 5,000 रुपये पर मंथ चुनूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी आ जाती है अमित की बात। अमित कहते भाई मेरे पास जिम्मेदारी भी है और अभी उतना भी नहीं है लेकिन है, मैं यहाँ पे जो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा ये सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूंगा। अब जो यहाँ पे अमित है ये अपने अमाउंट को कम चुने हैं, अभी आगे इसका भी रीजन आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए राम ने यहाँ पे 10,000 रुपये अमाउंट चुन लिया अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 5 साल तक ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, साथ में सुमित यहाँ पे 10 साल का इन्वेस्टमेंट करेंगे और अमित यहाँ पे 15 साल का इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पैसे हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके इमोशनल डिसीजन पे। अब कैसे? अभी आप क्या देख रहे हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल ये तीनों आपस में भिड़े हुए हैं, मिडिल ईस्ट में काफी बमबारी हो रही है जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है और डेली मार्केट से पैसे निकाले जा रहे हैं। मतलब मार्केट लगातार गिरती चली जा रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की मार्केट हो, कोई भी स्टॉक्स हो, कोई भी यहाँ पे जो है कि गोल्ड और सिल्वर हो, यहाँ पे गिरावट हमें लगातार देखने को मिल रही है। अब ऐसे में क्या होगा अभी आगे इसको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन जरा सा, फिर चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे और आपको समझ में आएगा कि एसआईपी कितने साल की करना सही होता है। इसको जानने से पहले कितने अमाउंट करना सही होता है ये भी हमें जानना चाहिए। देखिए अगर हम 10,000 की एसआईपी करते हैं, 5 साल के लिए हम यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट आता है वो कितना आता है? जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है ये 6 लाख के आसपास आ जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और सपोज दैट एग्जांपल के लिए इलस्ट्रेशन ओनली हम मान लेते हैं कि मार्केट ने हमें इस 5 साल में लगभग 15% पास्ट के हिसाब से रिटर्न दे दिया, अगर, ठीक है, अगर ये कोई गारंटीड नहीं है, ये पास्ट के हिसाब से अगर दे दिया तो हमारा जो एस्टिमेटेड यहाँ पे रिटर्न बन के आ सकता है लगभग 2.36 लाख के आसपास एंड टोटल वैल्यू लगभग 8 लाख यहाँ पे इसके आसपास ही पहुंच सकती है अगर मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया तो। अगर लगातार मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया 5 साल में पिछले हिसाब से, और अगर हम पीछे का देखें तो ऐसा हुआ नहीं है, मार्केट बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और काफी ज्यादा गिरावट और लोगों के पोर्टफोलियो नुकसान में गए हैं। अभी छोड़ते उसको, इसके बाद देखते हैं सुमित का। ये 10 साल का इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका आता है अगर हम 5 साल का यहाँ पे देखें तो लगभग आता है यहाँ पे 3 लाख के आसपास से इन्वेस्ट करेंगे। एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पे लगभग इनको यहाँ पे 1.8 लाख के आसपास एंड टोटल वैल्यू जो बनती है ये 4.4 लाख के आसपास पहुंच सकती है। एंड यहाँ पे 10वें साल में अगर देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो इनका जाता है ये लगभग 6 लाख के आसपास जाता है एंड एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे यहाँ पे 7.5 लाख के आसपास एंड टोटल वैल्यू लगभग 1393, ठीक है, 1393 लाख के आसपास ये जाता है, ठीक है। ये तो हो गई सुमित की बात। ये अगर 10 साल तक इन्वेस्टमेंट लगातार करते हैं, मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न अगर पूरा दिया, 15% का हाइपोथेटिकल रिटर्न अगर दे दिया, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। बट अभी यहाँ पे एक चीज और बाकी है, ये है अमित। ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड में, कोई लेना देना नहीं मार्केट कहाँ चल रही कहाँ नहीं चल रही है, 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। यहां पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगले 5 साल तक जो इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट ये लगभग 1,20,000 के आसपास आता है। एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे यहाँ पे सिर्फ 59,000 के आसपास आता है एंड टोटल वैल्यू 1.7 लाख के 9 लाख के आसपास आ जाती है। एंड यहाँ पे 10वें साल में अगर हम देखते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 2.4 लाख के आसपास, एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पे 3.17 एंड टोटल वैल्यू लगभग 5 लाख के आसपास आ जाती है, ठीक है, 5-7 लाख के आसपास।
एंड यहाँ पर 15वें साल में क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट 3.6 लाख के आसपास एंड टोटल वैल्यू अगर बात करें 13.53 लाख के आसपास। अब मैं आपको समझाता हूँ चीजें जो रियलिटी है। तीनों ने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को चुना, तीनों ने अपने हिसाब से टाइम होराइजन को चुना और तीनों ने अपने हिसाब से अमाउंट को चुना। अब यहाँ पे फायदा किसका हुआ, नुकसान किसको ज्यादा होने की संभावनाएं हैं, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, तीनों की जॉब एक ही कंपनी में, तीनों की सैलरी लगभग सेम है, लेकिन तीनों का टाइम होराइजन अलग है, तीनों ने दिमाग अलग अलग लगाया है। राम ने कहा मुझे 5 साल करना है, उसके बाद मुझे नहीं करना है। 10,000 का ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट सुन लिए। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट का 6 लाख हो गया, एस्टिमेटेड रिटर्न 2.36 लाख, टोटल वैल्यू उनकी 8.36 लाख हाइपोथेटिकली ये हो गई, मतलब 8 लाख के आसपास इन्होंने अमाउंट जोड़ा टोटल मिला के। 2 लाख 2.5 लाख इनका फायदा हुआ। कब, जब मार्केट ने अगर उनको पॉजिटिव रिटर्न दिया तो। लेकिन पीछे जो मार्केट का हाल चल रहा है, इस समय पॉजिटिव रिटर्न तो लोगों को मिलना ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहली चीज आप समझते हैं, आप अगर ज्यादा अमाउंट आप चुने हुए हैं, आपकी इनकम अगर 15,000 है, आपने वहां पे 10,000 ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए चुन लिया, बचा आपके 5,000 रुपए। अब उस 5,000 में आपको अपने खर्चे को मेंटेन करने में बहुत ही मुश्किलें आएंगी, नहीं कर पाओगे आप, या किसी तरह कर भी लिया आप, तो आप अगर इतना ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और लगातार मार्केट नीचे होती हुई चली जा रही है और आपका टाइम होराइजन सिर्फ 5 साल है, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, फिर आपको यहाँ पर ये अमाउंट बनने का कोई चांस भी नहीं है। अगर आप 6 लाख इन्वेस्ट किए हो तो इस मार्केट को देखते हुए इस 5 साल में आपके पैसे 5 लाख या 4 लाख भी रह सकते हैं, मतलब उल्टा कम हो जाएंगे, जिससे आपका मोटिवेशन, डेडिकेशन, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी और आप दोबारा कभी इन्वेस्टमेंट के पीरियड में आओगे नहीं। पहला चीज हो गया। दूसरी बात यहां पे करते हैं सुमित जी की। इन्होंने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट चुना, 10 साल का इन्होंने टाइम होराइजन चुना। एक आइडियल एज कम से कम 10 साल माना जाता है अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, क्योंकि 10 साल में मार्केट रिकवरी की पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने 5,000 अमाउंट चुना, जो कि इनके इनकम का लगभग कहें तो 35 या 40% के आसपास आता है। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने ये अमाउंट अगर सुन लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट जो इनका हुआ, मान लेते हैं मार्केट ने काफी उतार चढ़ाव यहाँ पे दिखाया, लेकिन 10 साल का इन्होंने डिसीजन लिया है, तो बीच में ये ब्रेक करने की संभावना इनकी भी होती है, क्योंकि इन्होंने अमाउंट ज्यादा चुना है। अगर इनके अंदर पेशेंस नहीं रहा, फिर यहाँ पे ये नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन 10 साल इन्होंने टाइम चुना, लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट 6 लाख होता है, तब जाके 13 लाख के आसपास ही पहुंच सकते हैं। अमाउंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था, फिर भी अगर ये बनाए रखते हैं मार्केट में अपना 10 साल तक, उन्होंने सोच लिया कि मुझे नहीं निकालना है, फिर भी ये चल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मध्यम चुना है, मीडियम अमाउंट चुना है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम अमित की। ये सुपर हीरो आप कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने इतना दिमागी रूप से काम किया कि इन्होंने अपना यहाँ पे 20% निकाल लिया कि मुझे 20% तक इन्वेस्ट करना है, मुझे घर के खर्चे भी मैनेज करने हैं, उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। अब देखो यार, लाइफ है तो लाइफ को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए, ना तो सारे पैसे में उड़ा देने हैं और ना ही सारे पैसे में इन्वेस्ट कर देने हैं। यानी अभी करंट का सोचना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लाइफ अनसर्टेन है, सब कुछ करते हुए चलना है। इसीलिए अगर ये आप 20% का रूल लगा लेते हो, आप यहाँ पे 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी अमित यहाँ पे 2,000 इन्वेस्ट करें 15 मंथ, और इन्होंने टाइम होराइजन 15 साल चुना कि चलो 5 साल में मार्केट उथल पुथल रहे, लेकिन अगले 10 साल अगर अच्छा रिटर्न दे दिया तो चल जाएगा। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 साल तक पहुंचा, जो यहाँ पे 1.2 लाख यानी लगभग 1,20,000 के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बट यहाँ पे रिटर्न इनको ज्यादा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इनका 59,000 सिर्फ यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल वैल्यू लगभग 1.7 लाख के आसपास पहुंची। अब यहाँ पर देखते हैं 10वें साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 2.4 लाख एंड यहाँ पे टोटल वैल्यू 5.57 लाख के आसपास पहुंची। मतलब इनके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इनके जो रिटर्न है ये इनको दिखने लगे। अब यहाँ पे मैजिक करते हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट 15वें साल में 3.6 लाख के आसपास पहुंची एंड यहाँ पर टोटल वैल्यू इनकी 13.5 लाख के आसपास। मतलब बंदे ने 2,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, कोई अमाउंट नहीं बढ़ाया। अब यहाँ पे ये 13 लाख 13.5 लाख पे बैठा हुआ है, क्योंकि इसने समय दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इन्वेस्टमेंट जब भी करना, अमाउंट ज्यादा आप समय देना। ज्यादा समय इन्वेस्टमेंट करने से आपका अमाउंट कंपाउंडिंग के रूप में बदल सकता है।
अगली वीडियो आपकी आने वाली कंपाउंडिंग के ऊपर कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। अगर इसके बारे में आपको जानना है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो मिस हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे पूछ लीजिएगा जरूर, आपको हम रिप्लाई करेंगे। और साथ में हाइप वाला सेक्शन है, अगर आप हाइप कर देंगे तो वीडियो लंबी ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो कर सकते हैं आप हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा अमाउंट बट ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपको रिटर्न अच्छा मिल पाए। इसके पीछे रीज़न ज़्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्होंने ज़्यादा अमाउंट चुना, अगर नुकसान होगा ये डर जाएंगे, रोक देंगे इन्वेस्टमेंट, इनका गोल नहीं पूरा होगा। ये मीडियम है, कर सकते हैं, फिर भी इनको यहाँ पे डर थोड़ा है। बट इन्होंने जो अमाउंट अपना कम चुना लेकिन समय ज़्यादा चुना, अब इनका अमाउंट 2,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है, इनका 13,000 रुपये बच रहा है, मतलब 13,000 हमारे पास खर्चे चलाने के लिए 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इनका अगर मार्केट नीचे भी जाती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो 2,000 जा रहे हैं ना, बट इनका 10,000 है और नीचे गया तो कितना दुख होगा। इसीलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऐसा चुने कि आपको फर्क ना पड़े, यही सही रूल होता है। अगर हम मान लेते हैं मार्केट यहाँ पर है, मार्केट ऐसे से चल रही है, आपको मजा आ रहा है, लेकिन मार्केट जहाँ ऐसे जाने लगी, ये फायदे वाली चीज होती है, बट यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर देते हैं और विड्रॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे नुकसान होता है। और यहाँ पर ये ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से लोग अक्सर ऐसा करेंगे, कम अमाउंट होने की वजह से लोग कहेंगे चलो कम ही इन्वेस्ट करें ना, सस्ते में खरीदेंगे, आगे बढ़ेगा रेट, प्रॉफिट होगा। ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे आगे कंपाउंडिंग वाली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको क्लियर हो पाया होगा कि आपको एसआईपी कितने साल की करना सही रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि कितने की करना सही होता है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करें, नहीं, आप अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना सीखें बस। अगर आपकी इनकम 50,000 है, 20% लगभग 10,000 होता है। आप 10,000 तब इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपकी इनकम 50,000 है और 40,000 में आप सर्वाइवल कर सकते हैं। आपके लिए 10,000 अमाउंट उतना मायने नहीं रखता। लेकिन जो व्यक्ति 15,000 कमा रहा है, अगर वो 10,000 इन्वेस्ट करेगा फिर बीच में तोड़ देगा। क्लियर हो गया ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, हाइप हमें दे सकते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच पाए और कमेंट में अपना प्यारा सा प्यार दिखा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कंपाउंडिंग की वीडियो देखने के लिए आप इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।